हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ नूडल्स। बहुत लोगों की फेवरेट होती है नूडल्स, लेकिन ये बहुत डिलीशियस नूडल्स है, कोल्ड नूडल्स है जो आपके 4 डेज में 3 kg कम करेगा। और मैं इसका लॉजिक भी आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ कि कैसे कम करेगा। और बहुत डिलीशियस नूडल्स है और कौन कौन सी बीमारियों को भी ये ठीक कर सकता है। बहुत अच्छी तरह से आपके बॉडी पे वर्क करता है। जिनको भी एस्थमा पेशेंट जो भी है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होती है, या म्यूकस जमता है लंग्स में और खांसने पे छोटे छोटे बबल्स आते हैं, या फिर ब्रोंकाइटिस है, ऐसे में ये नूडल्स आपके लिए बहुत अच्छी दवा का काम करेगा। तो बिल्कुल इसको अपने लाइफ में ऐड करके रखिएगा टाइम टू टाइम, जब आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं। जिनका वेट नॉर्मल होता है या 60 या 55 होता है और वेट लॉस नहीं करना होता है, उनके लिए भी ये नूडल्स बहुत अच्छी होती है, उनके दूसरे हेल्थ बेनिफिट को ठीक करने के लिए। उसके अलावा ये डाइजेस्टिव कार्ब है। तो डाइजेस्टिव कार्ब है, तो इसको जब आप खाएंगे तो ये ग्लूटेन एलर्जी नहीं देता है। कार्ब मोस्टली जो होती है ग्लूटेनस होती है। कुछ कार्ब होती है जो स्टार्च को भी कार्ब बोलते हैं, वो ग्लूटेनस नहीं होती है, वो बॉडी के लिए अच्छी होती है। बट ये डाइजेस्टिव कार्ब है और ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। और इसी के अंदर प्रोटीन भी है। तो ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है जो आपके इंटेस्टाइन में गर्म नहीं करती है जाकर के। इनफैक्ट फाइबर होता है, तो बहुत अच्छी तरह से आपके इंटेस्टाइन को साफ करती है। तो जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाता है। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनका भी ठीक हो जाता है। और जिनको लूज मोशन की प्रॉब्लम अक्सर रहती है कि या तो कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर लूज मोशन से गुजर रहे, ऐसे सिचुएशन में भी ये नूडल्स बहुत अच्छा वर्क करता है। एक्चुअली ये नूडल्स पूरे वर्ल्ड के ना तो किसी ब्लॉग में कहीं किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इन्वेंशन मेरे बेटे की है। अचानक से ये एक इन्वेंशन हो गया और बहुत टेस्टी था। और जब मैंने इस नूडल्स पे स्टडी किया तो मुझे ये मिला है रिजल्ट। इसमें कैल्शियम बहुत हाई होती है। तो जिनको भी हड्डियों में दर्द है, ये नूडल्स अगर रेगुलर फॉर्म में खाएंगे तो आपके बोन्स की प्रॉब्लम ठीक होगी, आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाटर रिटेंशन की जिसको प्रॉब्लम है या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, उनका बहुत अच्छा जाएगा, वर्क होगा। और इंच लॉस बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम है। जिस भी चीज में पोटेशियम होती है वो आपके इंच लॉस पे बहुत अच्छा वर्क करती है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसके अंदर एम्पल अमाउंट में, एक अच्छी मात्रा में पोटेशियम है। आयरन है, जो कि आयरन या हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज है जो आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर देती है अगर उसकी डेफिशिएंसी आपको हो जाए तो। ऐसे सिचुएशन में इसमें अच्छा आयरन है जो आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा। स्ट्रेस मिनरल्स है, जिसमें भी ट्रेस मिनरल्स होते हैं, वो काफी छोटे मात्रा में होते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन बॉडी में होने चाहिए ताकि आपके बीमारियों से फाइट करे। इसके अलावा विटामिन है काफी सारे, जिस बी कॉम्प्लेक्स हो गया, बी के काफी सारे विटामिन है, ए है, सी है, काफी सारे हैं, लेकिन थोड़े है, बहुत ज्यादा नहीं है जिसको आप गिन सके। लेकिन विटामिन है जो कि आपके बॉडी को एक आधे दिन की जो पूर्ति होती है विटामिन की, वो आपको दे सके। आते हैं रेसिपी के ऊपर। यहाँ पर मैंने लोकल यूज किया है जो मुझे अंधेरी वेस्ट में मिल जाता है। ये 25 रुपीज का पैकेट है, लेकिन आप अगर इंटरनेट से लेंगे तो मैं लिंक दे दूंगी उसका। ये अगर है, अगर का स्ट्रिप है जो कि मैंने पानी में भिगोया है। इसको कम से कम 20 मिनट्स भिगा करके रखेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ कर सकते हैं। तो पहले इसको मैंने भिगा लिया। इसके बाद मैं वेजिटेबल्स ले रही हूँ। वेजिटेबल आप अपने चॉइस की ले सकते हैं, लेकिन अगर ये जो मैं बता रही हूँ वो लेंगे तो ज्यादा टेस्टी हो जाता है। इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मेरा माइक्रो पार्टिकल्स का तो है ही, साथ में ये है कि इसके अंदर कितने ज्यादा विटामिन सी और विटामिन सी ए ऐड कर सकूं, तो वही चीजें ली है। तो पहला है रेड कैप्सिकम, जिसको रेड बेल पेपर भी बोलते हैं। बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। सेकंड मैंने येलो वाली ली है, बिल्कुल लीजिए, बायोफ्लेवोनॉइड होती है इसमें, तो बहुत अच्छा होता है आपके स्किन और हेल्थ दोनों के लिए, यंग होने के लिए। टमाटोज लिए हैं मैंने, तो टमाटर का बीज मैंने सेपरेट करके लिए, तो आप भी वही कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक ऑरेंज लिया है, करीबन मैंने जो इसका जूस यूज किया है वो 40-50 ml के करीब यूज किया है। और कुकुम्बर है जो मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन विथ स्किन, और सबकी मैंने हेल्थ बेनिफिट बताई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अनियन रेड यूज किया है, आप चाहें तो व्हाइट भी यूज कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा उसका टेस्ट, स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद है।
चिली ये वाली आप ध्यान से देखिए, ये चिली अलग है, ये तीखी नहीं होती है, लेकिन इसमें विटामिन सी बहुत होता है। और लेमन यूज किया है यहाँ पर मैंने, 1 टेबलस्पून लेमन का जूस यूज किया है। तो सबसे पहले जूस सेपरेट कर लेंगे सबका। अभी आपको लगेगा कि मैं सिट्रिक एलर्जी के लिए हमेशा लेमन मना करती हूँ कि खट्टा मत खाओ, तो यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, ये इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है, ये डालना ही डालना है। अगर ये नहीं डालेंगे तो आपका नूडल्स नहीं बन सकता है। और इसको जो जिस फॉर्म में मैंने बनाया है वो फॉर्म थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं भी समटाइम्स सिट्रिक एलर्जी से परेशान होती है, तुरंत ब्लोटिंग या स्वेलिंग और इंच बढ़ जाता है मेरा, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा है। यहाँ पे जूस निकाला है, थोड़ी से मैंने छिलके में छोड़ दी है, क्योंकि ये इसके साथ नमक के साथ ऐड करके इसका पिकल्स बन सकता है। सेकेंड है ये ऑरेंज, तो ऑरेंज का भी जूस मैं वैसे ही निकाल रही हूँ। आप चाहें तो, मेरे पास वो है नहीं सेपरेट जूस करने वाला, तो ऐसे आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा ग्रेन आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस सैलेड के लिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं फज बना रही थी एक दिन, और मेरा बेटा कह रहा था ये स्ट्रिप उसको खानी है क्योंकि वो नूडल्स जैसा लग रहा है उसको। तो मैंने कहा कि ये नूडल्स नहीं है, और ये नरम जरूर है लेकिन नूडल्स नहीं है। तो उसने कहा नहीं मुझे 2 बना के दो, तो मैंने सैलेड में थोड़ा सा उसके लिए सैलेड बना रही थी, उसने निकाल कर डाल दिया कि लो खा लो ऐसे। लेकिन जब मैंने उसको खुद अपने मुंह में डाला तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, प्लास्टिक जैसी टेस्ट थी उसकी, तो मुझे लगा ये नूडल्स तो हो नहीं सकता। लेकिन जब मैंने उसके कटोरी से खाया तो वो बहुत टेस्टी था। तो ध्यान आया कि उसके कटोरी में जो सैलेड डाली है उसमें नींबू निचोड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक खट्टे का कांटेक्ट नहीं होगा, अगर स्ट्रिप टूट नहीं सकती उसकी बॉन्ड, और बिना खट्टे के वो टेस्टी नहीं लग सकता, और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह टेस्ट होता है उसके स्ट्रिप का। इसीलिए ये लेमन दे रही हूँ। और जब ये पूरा फुल बनता है तो फुल ऑफ विटामिन सी बनता है, जिसकी वजह से आपको विटामिन सी बॉडी में बहुत जा सकता है। अब रही बात कि जिसको सिट्रिक एलर्जी है वो इसको कैसे यूज करें, तो मैंने इसको पैन में डाल करके एक बॉईल दे दी है। आप देखो थोड़ा सा कम हो गया, इसको बॉईल दे दी है। और बॉईल देने के बाद जो मैंने 15-20 मिनट्स अगर भिगा करके रखा था, उसको नेक्स्ट बाउल में डालेंगे, और उसके बाद ये जूस जो बॉईल किया है, बॉईल किया हुआ जूस इसके अंदर डालेंगे। जब हम बॉईल करते हैं तो खट्टे की एलर्जी थोड़ी खत्म हो जाती है, और उतना एलर्जी नहीं करता है, मतलब 90% चला जाता है। और फिर मैंने खा के देखा, मुझे खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी आप देखना, ये मैंने डाला है और मिक्स करते करते ही इसकी स्ट्रिप्स ढीली हो जाएगी। जैसे जैसे मिलाती जाऊंगी ये अगर स्ट्रिप ढीली होती जाएगी। उसका वो जो प्लास्टिक वाला एक कड़ा कंसिस्टेंसी होता है जो पॉलिथीन जैसा लगता है, वो खत्म हो जाएगा और ये काफी नरम हो जाएगी। अब ये देखो बाउल में अच्छी तरह से आने लगी, जो फैल रही थी, तो इसका बाउंड टूट जाता है। यही चीजें होती है जब आप मार्केट से एलोवेरा जेल लेकर के आते हो और उसमें कोशिश करोगे कोई खट्टी चीज डाल दो तो बाउंड टूट जाएगी। वो भी एक्चुअली सीवीड से ही बना हुआ होता है। जितने भी जेल आप लाते हो, जो मैंने बताया था कि एलोवेरा जेल बताऊंगी आपको, लेकिन उसमें अगर नहीं होता है, दूसरे तरीके का जेल होता है। तो ये मैं इसको डाल करके कम से कम 20 मिनट्स और छोड़ूंगी। उसके बाद बारी आएगी सारी सब्जियों को काटने की। तो सारे लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटे हैं मैंने। और टोमेटो का ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि सीडलेस होना चाहिए, तो टोमेटो का सीड निकाल दीजिए। तो सबके लिए, जिनको स्टोन है वो भी खा सकते हैं, स्किन और सीड निकाल दिया तो। सबको स्ट्रिप में काट करके और एक रख लिया है, अनियन को भी इस तरह से काटा है। और ये सारी चीजें हैं। अगर आप चाहें तो ग्रीन शिमला मिर्च भी मिला सकते हैं, लेकिन उसमें पहचान होती है अलग अलग। जिसमें 4 होता है नीचे पाव, वो नहीं मिला सकते। तो अब इसको एक बाउल में लेकर के सारा मिक्स करना है। तो सारा मिला देंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये जो सैलेड मैं बना रही हूँ वो डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं। डायबिटीज टाइप 2 तो अगर ये रेगुलर आप खाओगे तो क्योर हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ये चीज सिर्फ ये नहीं है कि बहुत टेस्टी है, बहुत तरह तरह से आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस को खत्म करती है। ये यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम हो वो सी सॉल्ट डाले, लेकिन आयोडाइज सॉल्ट ना डाले। सी सॉल्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, बहुत अच्छी चीज होती है। उस पर भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह नमक आपको स्लिम कर सकता है। तो वो सी सॉल्ट अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप खरीद सकते हैं। लोकल मिलता है तो लोकल ले लो। यहाँ पर ये 20 मिनट्स जो मैंने रखा था उसके बाद का ये अगर है, और ये बिल्कुल बाउंड टूट चुकी है। इसको इस सैलेड में मिला देंगे। ये 10 ग्राम अगर है, 10 ग्राम का पैकेट था। एक पर्सन के लिए 10 ग्राम का पैकेट है ये। अगर आपको फैमिली के लिए बना रहे हैं तो 25 ग्राम वाला पैकेट यूज कीजिए, या 2-3 पैकेट यूज कीजिए।
और बहुत कोई खास महंगी चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक लंच भी घर में बनाएंगे तो उसका भी कॉस्ट आप टोटल जोड़ोगे तो आपके प्लेट का 70-80 रुपए आता है, और इस प्लेट की कीमत सिर्फ 50 रुपए आएगी मैक्सिमम, क्योंकि जो भी डाला है सब टुकड़े में और थोड़ी थोड़ी है। ये देखो बिल्कुल लचीला हो चुका है ये, और बहुत डिलीशियस, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है ये सैलड। ये आप खाएंगे लंच में, लंच में खाना है आपको। ये पूरा बाउल एक मील है, तो ये शेयर नहीं करेंगे जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। ये डिश आपके बीमारियों में खा के वेट लॉस करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि अगर आप ये सैलड खाएंगे तो आपका डायबिटीज ठीक हो सकता है, आपका पिकॉस ठीक हो सकता है, पिकॉट के सिम्टम कम हो सकते हैं। पिकॉट ठीक नहीं होता है, थायराइड में बहुत असर आ जाएगा, वो तो जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। जिनको मेनोपॉज में हॉट फ्लैश हो जाती है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। ये इम्बैलेंस हो रहा होता है और आधी चीजें नहीं पच रही होती और वेट गेन होता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पीरियड के टाइम पर प्रॉब्लम आ जाते हैं, लेकिन पीरियड में आप ये सैलड नहीं खा सकते क्योंकि इसमें खट्टा है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हार्मोनल डिसबैलेंस हो जिस टाइम आप बिल्कुल खा सकते हैं। पीरियड में आप फज बना के खा सकते हैं इसका, क्योंकि अगर बहुत हेल्पफुल होता है पीरियड के टाइम में भी, तो वो आप कर सकते हो। और जिनको फैटी लिवर है उनके लिए ये सैलड, ये नूडल्स बहुत अच्छी चीज है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको आप खा सकते हैं क्योंकि ये लंच टाइम में है। आप बॉइल्ड पोटैटो 100 ग्राम बॉइल्ड पोटैटो के साथ खा सकते हैं, या फिर आप टूफू ले सकते हैं। तवा पे हल्का सा ऑयल देके सेक लीजिए, तो टूफू आप 50 ग्राम टूफू के साथ ये खा सकते हैं। 50 ग्राम ब्लैक चना या 50 ग्राम राजमा या गर्बांजो बीन्स जिसको छोले कहते हैं उसके साथ, या फिर ग्रीन मूंग, लेकिन सब कुछ बॉईल होना चाहिए। सैलेड से अलग रखिएगा उसको, ताकि इसका टेस्ट खराब हो जाता है साथ में मिक्स करेंगे तो। ये दोनों चीज मिलाकर आप खा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको। मैं अपने घर में अपने बच्चे को एक पीस चिकन के साथ देती हूँ, उसको बहुत पसंद आता है और वो खाता है। ये हाफ क्वांटिटी है जो मैंने बनाई है, बट जब मुझे खाना होता है तो बेसिकली मैं टूफू लेती हूँ क्योंकि उसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। और दूसरी चीज है जिसके साथ इसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है, वो होता है बेक्ड फिश या बॉइल्ड फिश, तो वो 100 ग्राम आप ले सकते हो। ऑप्शंस बहुत सारी इसके साथ दे दी। टी जो ले सकते हो वो आप ऑरेंज टी भी ले सकते हो, येलो टी भी ले सकते हो और पिंक टी भी ले सकते हो। कोई भी टी इसके साथ ले सकते हैं। दिन भर की जो रूटीन बताइए, प्रोटीन लड्डू या आलमंड मिल्क, वो सब वैसे ही रहेगा जैसे आप ले रहे हैं। बस ये लंच ऑप्शन है जिसकी वजह से आपका इतना वेट लॉस हो सकता है। 3 kg 4 दिन में जा सकता है। और इंच लॉस जो मेरा है, मैक्सिमम इंच लॉस मैंने पूरे बॉडी का होल सोल 11 इंच देखा है, जो चला जाता है थाई से, टमी से, काफ मसल से, हर जगह से, आपके ऊपर पार्ट से ब्लाउज ढीली हो जाती है। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है इसका और बहुत ही डिलीशियस और इंजॉय करने वाला मील है। इसके लिए आपको भी थैंक यू करना चाहिए मेरे बेटे को कि उसने ये आइडिया दिया, और बहुत अच्छा आइडिया है। बेशक आप ढूंढिए, कहीं भी आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी, क्योंकि अचानक से ये एक इन्वेंशन है जो हो गई। तो जो भी इसको कॉपी करना चाहते हैं इस वीडियो को, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिल्कुल देखें, डिस्क्लेमर पढ़े। सिंपल ये होगा कि जो भी कॉपी करेगा मैं एक क्लेम डालूंगी और उनका वीडियो डिलीट हो जाएगा, तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसको फॉलो करने वाले फॉलो कीजिए, बनाइए अपने घर में, खाइए इसको, वेट लॉस कीजिए, इंच लॉस कीजिए और बहुत सारे बीमारियों को भी ठीक कीजिए। तो बिल्कुल ऐड कीजिए इस रेसिपी को अपने लाइफ में। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप करें, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी मदद मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।